हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 3 सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज हम लोगों को लेसन नंबर 3 पढ़ना है। इस पे ध्यान देंगे। आवर यूनिवर्स। When you look up, you see a vast space. जब आप ऊपर देखते हैं तो बहुत बड़ा खाली स्थान आपको देखने के लिए मिलता है, कोई और छोर नज़र नहीं आता है। दिस वास्ट स्पेस इज कॉल्ड स्काई। और यही बड़े स्पेस को, बड़े जगह को, खाली जगह को हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, जिसको कि स्काई कहा जाता है। द स्टार्स, द प्लैनेट, मून एंड एवरीथिंग दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। आकाश में हम लोग जब भी देखते हैं, तारों को देखते हैं, प्लैनेट को देखते हैं, मून को भी देखते हैं, बहुत सी चीज़ों को आकाश में देखा जा सकता है। वैसे आकाश को हम लोग हेवनली बॉडी कहते हैं। द स्पेस द कंटेन ऑल द मैटर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द प्लैनेट, sun, moon, star, asteroid, this space contains, उस स्पेस में सभी जो देखने के लिए मिलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे प्लैनेट, सन, मून, स्टार्स, एस्ट्रॉयड्स एंड द बिगेस्ट गैलेक्सी इज कॉल्ड द यूनिवर्स। एक बहुत बड़ा गैलेक्सी बनता है जिसको कि यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें सारे चीज़ आपको प्लैनेट, सन, मून, स्टार, ये सारे चीज़ हमारे यूनिवर्स में दिखाई देते हैं। ये एक बड़ा गैलेक्सी बनाते हैं। स्टार्स, अब स्टार क्या है उसके बारे में देखिए। द हेवनली बॉडी विच अपीयर टू बी ट्विंकलिंग इन द स्काई आर कॉल्ड स्टार्स। आकाश में आप देखे होंगे हेवनली बॉडी में वे आकाश में चमकते हुए नज़र आते हैं, जिसको कि हम लोग स्टार कहते हैं, तारे कहा जाता है। ए स्टार इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैस। ये तारे जो हैं एक बहुत बड़ा विशाल गेंद जलती हुई गैसेस होती हैं। यह स्टार गिव्स आउट हीट, लाइट एंड एनर्जी। ये स्टार जो है गर्मी देता है, प्रकाश देता है और एनर्जी देता है, ताकत देता है। The stars that appear as twinkling points of light in the night sky are very far away from us. तारों का प्रकाश चमकता है रात के समय में आकाशों में, और वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ये हम लोगों से बहुत दूर हैं। हेंस द अपीयर टू बी वेरी स्मॉल फ्रॉम द अर्थ। लेकिन पृथ्वी पर से देखते हैं हम लोग वेरी स्मॉल फ्रॉम द अर्थ। हम लोग देखते हैं तारों को तो पृथ्वी से बहुत ही छोटा दिखाई देता है। The greatest characteristic of a star
is that they have light of their own. ये स्टारों के अंदर ये खूबी होती है, उनका अपना खुद को प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश से ही हम लोगों को चमकते हैं। द सन इज द स्टार नियरेस्ट टू अस। सूर्य एक ऐसा तारा है जो कि हम लोगों से ज़्यादा करीब है, बहुत ही करीब। इस प्रकार द सन अपीयर टू बी सो बिग एंड ग्लोविंग, इसलिए सूर्य जो है हम लोगों को बहुत बड़ा दिखाई देता है और उसके अंदर बहुत चमक दिखाई देता है। विदाउट द सन हीट एंड लाइट आवर अर्थ वुड हैव बीन वेरी कोल्ड। बिना सूर्य के प्रकाश और बिना सूर्य के गर्मी हमारी पृथ्वी को ठंडा कर देगा। इसलिए सूर्य के प्रकाश और गर्मी से ही हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। और सूर्य के प्रकाश से हमें ताकत मिलती है, ताकत देता है, ऊर्जा देता है। विदाउट इट द लाइफ ऑन द अर्थ वुड हैव नो बीन पॉसिबल। बिना सूर्य का प्रकाश का जीवन हमारी पृथ्वी पर संभव नहीं हो सकता है। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कंस्टेलेशन। तारों के समूह को कंस्टेलेशन कहते हैं। सम ऑफ द नॉन कंस्टेलेशन आर स्कॉर्पियो, ओरियन, ओर्सा माइनर, उषा मेजर। आप देखेंगे रात के समय में तारों के समूह कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें कुछ आकार बना देते हैं, जिसके कुछ लोगों ने नाम रख दिया है। प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम में देखेंगे द हेवनली बॉडी दैट डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ऑन। इस बड़े क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि किसी प्लैनेट के अंदर अपना प्रकाश नहीं होता है। एंड मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट। और वे सब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिसको कि प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल ऑन देम फ्रॉम ए स्टार। प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट करता है अपने प्रकाश को, दैट फॉल ऑन देम, जो कि स्टार से लाइट को रिफ्लेक्ट करके प्लैनेट पे पड़ता है। आवर सोलर सिस्टम हैज एन इक्लिप्टिकल शेप। हमारे सौरमंडल में ये सिस्टम इक्लिप्टिकल शेप के अनुसार होता है, आकार के अनुसार। इट इज ए पार्ट ऑफ द गैलेक्सी कॉल्ड। यह गैलेक्सी का एक अंग है जिसको कि द मिल्की वे और आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल में सिस्टम में द सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर। सूर्य जो है बीच में स्थित है, केंद्र में स्थित है। एंड 8 प्लैनेट मूव राउंड इन देयर ऑर्बिट्स। और 8 प्लैनेट जो हैं उसके चारों ओर अपने केंद्र पे घूमते हैं। ईच प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एज वेल। और प्रत्येक प्लैनेट जो हैं अपने केंद्र पर भी घूमते हैं। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, जैसे में मरकरी,
वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिसको कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड एज गैस गैंट्स, और इन सबों को गैस गैंट कहते हैं। द 8 planets in the increasing order of distance from the sun are as follow। और अदर प्लानेट जो होते हैं बहुत दूरी पे हैं, सूर्य से दूरी पे, जैसे मरकरी है, वेनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सब थोड़ा दूरी पे हैं। प्लैनेट्स फैक्टोपेडिया, मरकरी। अब प्लैनेट्स के बारे में देखिए कैसा होता है, किस रंग के होते हैं, उनका काम क्या है, कैसे प्लैनेट्स काम करते हैं। जैसे हम देखेंगे फर्स्ट में मरकरी। इट इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। इट इज़ अ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। और यह जो है मरकरी प्लैनेट दिन के समय में गर्म हो जाता है, काफ़ी गर्म रहता है, और रात के समय में काफ़ी ठंड रहता है। इट इज़ आल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसको सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। ये जो है चट्टान और मेटल से बना हुआ है। अब वेनस, वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। वेनस सूर्य से दूसरा ग्रह है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। रात के समय में आकाश में आप देखें बहुत तेज़ी से वो चमकता है। इट इज़ नॉन एज द इवनिंग स्टार, जिसको कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। वेनस इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल। वेनस भी रॉक्स और मेटल से बना हुआ है। तीसरा नंबर अर्थ। द अर्थ इज थर्ड एंड ब्लू प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। पृथ्वी एक तीसरा और नीला ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। इट इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज लाइफ। सोलर सिस्टम में एक ऐसा ही केवल यही ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। The presence of water and suitable atmosphere are other feature of this planet। पृथ्वी पे पानी और सुटेबल वातावरण इस ग्रह पे है, जहाँ की भविष्य है, लोगों का जीवन है। अब चलते हैं मार्स। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूर्य से की दूरी ये चौथा मार्स प्लैनेट है। इट अपीयर्स रेडिश इन कलर ड्यू टू रेड सॉइल एंड रॉक्स। लाल मिट्टी और चट्टान से बना हुआ ये मार्स प्लैनेट स्थित है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। ये रॉक्स और मेटल से बना हुआ है। अब जो है ये पेज जो है आप लोग का समाप्त हो गया।
अब अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।